जर्नी गोल्ड इंडिया, भारत की एक यात्रा। यह 1857 का युद्ध की क्रांति के समय का सारा चीज। ऐसा क्या होता, पीछे भी है उधर भी है। चलो, ज्योति प्रसाद अग्रवाल। साल का मुझे 15 लाख रुपये चाहिए। आश्रम वाले के पास में आके यहाँ पे सभी धार्मिक किताबें हैं, जो रिलीजियस बुक होती हैं वो यहाँ पे आप लोगों को मिल सकता है। तो जिनको भी वर्ल्ड बिगेस्ट बुक फेयर घूमना है वो नई दिल्ली आ सकते हैं। लोकेशन है प्रगति मैदान, फ्रांस। यही ढूंढ रहा था मैं। ये देखिए फ्रांस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो हमारा न्यू गेस्ट मान सकते हैं। G20 का न्यू गेस्ट फ्रांस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बार G20 का शिखर सम्मेलन भारत में ही हो रहा है। उसी का गेस्ट फ्रांस, यहाँ पे उनका बुक स्टॉल लगा है। इसमें देख सकते हैं जितने भी फ्रांसीसी बुक होती हैं वो मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ये फ्रांसीसी बुक है। यहाँ पे नज़दीक से हम लोग देख सकते हैं। एक और कविता, फ्रांसीसी कविता, वाह। मदन द किंग ऑफ द माउंटेन, यह है फ्रांसीसी कविता। ये देखिए हिंदी में भी यहाँ पे फ्रांसीसी कविता, गजब भाई। वीरेंद्र दुकास के लेखक है, मदन पाल सिंह की प्रकाशन। साल प्रो, किसी भी प्रकार की बुक अगर लेना हो तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। लोकेशन प्रगति मैदान, मात्र 5 तारीख तक। इसका कीमत कितना होगा इन सब का? ये सब कीमत इसमें लिखा है 250 रुपये विक्रेता। लेकिन वहाँ कुछ डिस्काउंट वगैरह होगा, है ना? ले लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ से फ्रेंड्स से कुछ लोग भी आए हैं, ऐसा बात नहीं है। देखो वहाँ बैठे हैं, कहाँ पे? वो सामने। हाँ फ्रांसीसी, हाँ वहाँ पे चलिए हम लोग फ्रांस के जो नागरिक हैं उनका दर्शन करते हैं। अथर, वो अथर हैं फ्रांसीसी अथर, और क्या ऐसे थोड़ी है। देखो वहाँ पे लिखा है रेड रसिया। Международного общения и является одним из 6 языков ООН, признанных, который изучается в мире. जैसे कि आप जानते हैं रूसी भाषा यूएन के यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल भाषाओं में से एक है, और इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। И русский язык – это язык, на котором много написано литературы, издается креативный контент, который тоже требует перевода, который требует молодых сил и передачи опыта более взрослого поколения. और जब इस रूसी भाषा का इतना महत्व है, और आप जानते हैं कि रूसी भाषा में बहुत ही साहित्य की रचना हुई है, बहुत से रचनाएं पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही ज़रूरी है कि उसको अनुदित किया जाए, उसका अनुवाद किया जाए अलग अलग भाषाओं में, ताकि वो आगे दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और उसके लिए ऑफ कोर्स लाइक एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर के साथ साथ
यंग ट्रांसलेटर्स की भी बहुत बहुत ज़रूरत रहती है। Сегодня я была модератором нескольких секций, и гости, которые пришли на выставку, все из Индии, говорили о том, что вот в советское время мы все читали русскую литературу, детские сказки, мы знали всех писателей, а в последнее время мы не так много видим переводов. Поэтому с российской точки зрения это очень хорошая и важная инициатива, когда переводчики объединены общими идеями, смыслами, самое главное, языком и культурой. आज मैंने कई सेक्शंस को मॉडरेट किया और जिस भी सेक्शन को मॉडरेट करती थी यहाँ तो पे देख अक्सर सकते मॉडरेशन हैं के बाद में लोग जो मैम है वो फ्रांसीसी बोल रही है और उनका अनुवाद बहुत ही वो हमारे देश के साथ में खुशी अनुवाद कर रहे हैं। बताया कि किस तरह से रूसी साहित्य जब सोवियत यूनियन था तो बहुत रूसी साहित्य का अनुवाद होता था, उन्हें अलग अलग तरीके का अनुवाद पढ़ने को मिलता था, बच्चों का साहित्य मिलता था, बाल साहित्य के साथ साथ बड़ों के लिए भी अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे नॉवेल्स, उपन्यास आते थे। मगर अब वो उस तरह का जो कार्यक्रम था वो कहीं दिख नहीं रहा है। अनुवाद रूसी भाषा से या रूसी साहित्य का अनुवाद हिंदी में या भारतीय भाषाओं में नहीं हो रहा है, तो उसी के बारे में आगे बात करना चाहिए। इसके साथ में इन्होंने ये भी कहा कि इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के अनुवादकों को एक साथ इकट्ठा करना, इस तरह के एक एसोसिएशन को बनाना जहाँ पर अनुवादक इकट्ठे हों और वहाँ पर वो अनुवाद की प्रैक्टिस और आगे जारी रहे। А вы можете, кто может рассказать, наверное, я вас попрошу рассказать, какие планы. अगर हमारे कोई भी व्यूअर्स फ्रांसीसी भाषा जानते हैं तो कमेंट करेंगे। Какие планы совместно с Институтом перевода? Возможно, всем рекомендую тоже посмотреть на сайте Раша и Институт перевода. मैं अब पूछना चाहूँगी, मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ प्रोफेसर सक्सेना कि इस कलेक्टिव के जो ट्रांसलेटर अनुवादकों का एक कलेक्टिव बना है, इसके आगे क्या प्लान्स हैं, क्या आपके आगे के आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रोजेक्ट? Что объединить переводчиков, объединить практиков и теоретиков перевода, конечно, это вообще первый шаг. Это первый шаг, и то есть все, которые всех желающих объединить в одну ассоциацию. Вот это первое, да, это, конечно, громадная работа. Это не простая работа, потому что всех, чтобы все согласились, да, на одну идею, да, и для любого объединить вот в одну ассоциацию, то вот, я думаю, самое главное у нас должна быть единая цель и, то есть миссия такая, единая миссия, и на которой все согласились с нами, да? И вот надо составить вот этот план, во-первых. А потом, конечно, распространить. अभी तो बहुत सारे घूमनी है ना, с нами уже вот ये सभी किताबें с нами уже फ्रांस की हैं, देख सकते हैं आप लोग। много наших молодые вот переводчики, молодые स्टूडेंट एस्पिरेंट। इसमें कहानी और कविता सभी प्रकार की किताबें हैं। पिक्चर स्टोरी भी इसमें अवेलेबल है। Let me say he is just narrating. यहाँ पे G20 का भी वो है, लोगो लगा हुआ है। हाँ हाँ, इसको हम देख रहे थे। हाँ यार, देखिए वहाँ पे G20 2023 का जो कौन सी बुक यहाँ पे 20 देशों के G20 में तो शामिल है। हाँ अच्छा, 20 देशों की यहाँ पे देख सकते हैं। ये रसिया की है। G20 में जितने भी सदस्य हैं उन सभी देश के बुक यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये फ्रेंच तुर्की है, ठीक है, और ये सभी तुर्की है। ये यहाँ का हट गया है क्या? जो भी है वो तो हिंदी में लिख रखा है। यहाँ पे जापान, जो भी ये दोनों जापान की है। जो भी सेल हो चुके हैं ज़्यादातर। हाँ हाँ, मैक्सिको, इंडिया,
सभी देश की बुक यहाँ पे हैं। G20 में जितने भी देश हैं 20 देश, उन सभी का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री जिन भी प्रधानमंत्रियों से जिन देशों में जाके मिले हैं उनका है। ये ब्यूनस आयर्स गए थे अर्जेंटीना 2018 में, देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए जापान 2019 ओसाका 28 से 29 जून तक। उसके बाद यहाँ पे देखिए सऊदी अरबिया, ठीक है। सऊदी अरब में वहाँ की राजधानी रियाद, और कब से कब तक 21 से 22 नवंबर तक वहाँ पे विज़िट किए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे इंडोनेशिया में बाली में गए थे 15 से 16 नवंबर, ठीक है। 2022 में यहाँ पे गए थे, 2020 में। ये सभी करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे जो प्रधानमंत्री कहाँ गए थे ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। 2020 में आप लोग देख सकते हैं सऊदी अरब में गए थे, 2022 में इंडोनेशिया में गए थे, 2019 में जापान में, 2018 में अर्जेंटीना में, ठीक है। मैंने सभी दिखा दिए हैं। ऐसे देखने से आप लोगों का क्लियर हो जाता है, ठीक है। फोकस एरा फॉर इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, ठीक है। ये देख लीजिए किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा, यहाँ पे सब बताया गया है, ठीक है। ये देखिए अगर लॉग इन टू प्ले क्विज़, यहाँ पे 5 क्वेश्चन 60 सेकंड में आंसर देना है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस